हेलो, तो वापस से स्वागत है वेब व्यापार सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यदि आपकी एक बिजनेस है जहाँ पे आप स्टॉक बाई करते हैं और आप अपने यूनिट में उनको असेंबल करते हैं और फाइनली अपने कस्टमर को सेल कर देते हैं, ऐसी बिजनेसेस में तीन चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला बिलिंग सॉफ्टवेयर, दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट जहाँ पे आप अपना आइटम और प्रोडक्ट वाइज दोनों तरीके से मैनेज हो, तीसरा डायनेमिक वेबसाइट जहाँ पे कस्टमर को पता चले कि क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है बाई करने के लिए। तो हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर बनाया था जहाँ पे ये तीनों चीज़ को एक प्लेटफॉर्म के थ्रू से मैनेज हो रही थी। सो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कैटेगरी बनाना होगा। तो कैटेगरी फॉर एग्जांपल मैं चेयर देता हूँ और यहाँ पे मुझे फ़ोटो अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे चेयर पे फ़ोटो अपलोड करता हूँ। चेयर का फ़ोटो यहाँ पे आ गया, ये मेरा पहला कैटेगरी। ऐसे ही मैं यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी अपलोड कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। दूसरा, मुझे यहाँ पे सप्लायर ऐड करना पड़ता है। जैसे कि मैं सप्लायर को रैंडमली ऐड करता हूँ, एक सप्लायर हो गया, एक मैं ऐसे एक दूसरा सप्लायर ऐड किया और यहाँ पे मुझे आइटम्स डालना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले मुझे ऐड आइटम करना पड़ेगा। तो आइटम का नाम फॉर एग्जांपल एक व्हील, आइटम का कोड मैंने ये दिया और यहाँ पे मैं डालता हूँ कि कम से कम मुझे मिनिमम स्टॉक 100 तो चाहिए। तो मुझे यहाँ पे दिख गया। अब यहाँ पे मेरा अवेलेबल स्टॉक 0 दिखा रहा है, ये क्योंकि मेरे पास अभी स्टॉक मैंने चढ़ाया नहीं है। तो चढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे ऐड स्टॉक में क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले मुझे सप्लायर सेलेक्ट करना होगा कि मैं किस सप्लायर से बाय कर रहा हूँ। फिर मुझे यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करना है, जैसे कि व्हील मैंने सेलेक्ट किया और कितना स्टॉक आपने किया, मान के चलिए कि मैंने 50 सेलेक्ट किया, तो मुझे यहाँ पे 50 दिख गया। ऐसे ही आप चाहे तो आप 2-3 आप और भी ऐड करके देखिए। एक और मैं ऐड करता हूँ। देखिए सेम कोड का मैं ऐड नहीं कर सकता हूँ। इसको मैं अब मेरे पास 3 स्टॉक हो गया है। तो व्हील मैंने 50 चढ़ाया था। आप लॉग में भी देखिएगा तो मुझे यहाँ पे दिख जाता है कि मैंने 50 ऐड किया है सप्लायर ABC से। मैं और ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सप्लायर X से बाई करता हूँ और मैं हैंडल बाई करता हूँ फॉर एग्जांपल 120 पीस। अब यहाँ पे सेम आइटम दोबारा नहीं आने वाला है क्योंकि आपने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है। अब आप जैसे व्हील सेलेक्ट करिए, व्हील आपने दिया 200 पीस, तो यहाँ पे ऐड कर दिए। तो अब यहाँ पे रेड है। अब जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे केवल वो प्रोडक्ट दिखेगा जिनका स्टॉक कम है, जो आपको नोटिफाई करेगा कि यह स्टॉक आपको बाई करना है। और ये हटाने के बाद आपको नॉर्मली दिखना शुरू हो जाएगा और लॉग में आपको सब कुछ यहाँ पे दिखना शुरू हो जाता है। आप अपने डेट के हिसाब से भी लॉग यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। अब एक होता है यहाँ पे प्रोडक्ट। तो सबसे पहले अगेन मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ। जैसे प्रोडक्ट में कैटेगरी पे डालता हूँ चेयर और प्रोडक्ट का नाम दिया फॉर एग्जांपल चेयर 1 और इसका कोड बना दिया ये और इसका प्राइस मैंने डाल दिया 1000। अब ये लिखता हूँ कि ऐसा चेयर मेरे पास कम से कम 20 पीस होना चाहिए। अब ये चेयर पे क्या क्या लगने वाला है, जैसे कि हैंडल लगेगा, हैंडल जाएगा हमारा 2 पीस। फिर हमारा चक्का लगेगा, चक्का जाएगा 6 पीस और ये ऐड हो गया। तो अभी मैंने अपना प्रोडक्ट को ऐड किया है। अब प्रोडक्ट को चढ़ाने के लिए सेम जैसा मैं ऐड क्वांटिटी पे चढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करिए, फिर अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए, फिर कितना क्वांटिटी आपको चढ़ाना है। मान के चलिए कि आप चढ़ाना चाहते हैं 5 पीस, तो 5 पीस यहाँ पे आपका चढ़ गया। ये सेम सिस्टम है लॉग वाला। अब आप चाहते हैं कि इसी चीज़ को आप एग्जाम्पल के लिए आप चाहते हैं 2000 चढ़े। अब देखिए अब 2000 में कितना यहाँ पे क्या आ रहा है कि आपके पास उतना स्टॉक नहीं है ये इतना क्वांटिटी ऐड करने का। तो आप देख रहे हैं कि सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड चल रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे कि मैं 30 पीस चढ़ाता हूँ तो 30 चला गया, ठीक है। अब मैं वापस से अपना स्टॉक में आता हूँ, आइटम एंड स्टॉक पर, और मैं अपना लॉग देखता हूँ। पहले क्योंकि मेरा एडिशन हो रहा था, अब मेरा कटना शुरू हो जा रहा है, मतलब वहाँ पे प्रोडक्ट आपने चढ़ा दिया है। अब ऐसे ही जो मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया, अब यहाँ पे आप आइटम एडेड में आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या आइटम एडेड है। और एक्शन के टाइम पे यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे कुछ एडिट भी कर सकते हैं
कि कम ज़्यादा क्या है, अब आपको लगता है कि 2 नहीं आपको 3 है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे चेंजेस हो जाती है। सो ये वो है एडिट का ऑप्शन। और एक होता है डिलीट। डिलीट मतलब कि अब आपको ये प्रोडक्ट को डिसमेंटल करना है। जब आप डिसमेंटल करेंगे तो वापस से तब जितना भी स्टॉक था वो यहाँ पे चला जाएगा। और एक है सेल प्रोडक्ट हमारा। सेल पे सबसे पहले मुझे सेल पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मैनुअल इनवॉइस नंबर डालना है और किस डेट पे आप चढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे कि आप आज का डेट रखना चाहते हैं। अब आप किसको देना चाह रहे हैं, कस्टमर या बिजनेस को। यदि कस्टमर दे के देना, आपको पर्सन का नाम एड्रेस देना है। बिजनेस देंगे तब जाके आपको बिजनेस का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर जीएसटी यदि यस है तब जाके आपको यहाँ पे डाटा डालना है। अभी छोटे से स्टार्ट करते हैं कस्टमर से। तो मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, जैसे कि रमेश कुमार, और यहाँ पे कुछ भी एड्रेस दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल रांची, और नोट्स लिख देता हूँ डिलीवर बाय टुमारो। अब ये पर्सन को जब मैं सेल कर रहा हूँ तो मैं क्या सेल कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे देखता हूँ चेयर 1, क्योंकि मुझे यही चेयर अवेलेबल है। कितना स्टॉक मैं देना चाह रहा हूँ, मैं 3 स्टॉक देना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे यदि 3 देना चाह रहे हो तो 3 यहाँ पे आया। अब यहाँ पे आपको प्राइस दिखा रहा है कि कितना प्राइस हो जा रहा है। जैसे हम लोगों ने 1000 किया था तो 1000 यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आप डिस्काउंट भी कुछ लगा सकते हैं, जैसे कि आप चाहते हैं कि आप 200 का डिस्काउंट हो, तो यहाँ पे दिख रहा है कि अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट विल बी 2800। यहाँ पे ऐड करेंगे, आपको एक बार वापस से आपको एक बार समरी मिल जाएगा। कन्फर्म करेंगे, आपका यहाँ पे चला गया। आपका यहाँ पे इनवाइस भी डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि ये इनवाइस आपको दिख रहा है। और यहाँ पे आप डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो ये एक सिस्टम है जहाँ पे आप अपना तीनों चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका डायनेमिक वेबसाइट। जैसा कि मैं इसको URL को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे जा रहा हूँ, ये खोलता हूँ, तो ये हो गया कस्टमर फेसिंग वेबसाइट, जहाँ पे रियल टाइम पे कस्टमर देख पाएगा क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पे चेयर है, ऐसे और कैटेगरी बनता तो यहाँ पे देखना शुरू हो जाता। ऐसे यहाँ पे रियल टाइम पे प्रोडक्ट देखिएगा, कितना प्राइस क्या है। आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं हाई लो के हिसाब से। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो किसी भी बिजनेसेस पे लग सकती है। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक डिफरेंट बिजनेस केस स्टडी पर। थैंक यू, हैव ए गुड डे।